हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपको आंसर मालूम होगा तो आप सभी का जो है नीचे आंसर जो है कमेंट में देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि एनडीसी को जो है कब सेटअप किया गया। तो एनडीसी को हमने जो सेटअप किया है 6 अगस्त को किया है। ईयर कौन सा था? 1952। इस क्वेश्चन में जो है ईयर के बारे में ही पूछा है, तो 1952 जो है वो सही आंसर होगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, हु इज द हु इज रिनाउड एज फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। आप सभी बताएंगे कि फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है किसे कहा जाता है। आडम स्मिथ है, मार्शल है, कीनस है या रॉबिन्स। सही आंसर जो होगा आपका वो आडम स्मिथ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ द नेशन। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताएंगे सभी कि इंपॉर्टेंट ये जो एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसने लिखी है। इसके ऑथर जो है वो आडम स्मिथ है। 2 और 3 का ऑप्शन जो है वो आंसर ए ही है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, विच वन इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। दिए गए 4 ऑप्शन है, हमें इनको केयरफुली रीड करना है और पूछा है हमें कि इसमें से कौन सा जो है प्राइमरी एक्टिविटी है। हम पढ़ चुके हैं अपनी थ्योरी की वीडियो में प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में और टेरिशरी एक्टिविटीज़ के बारे में, और उनका जो हमारी जीडीपी में जो है वो कितना योगदान है। तो प्राइमरी एक्टिविटी बेसिकली जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है। और सेकेंडरी एक्टिविटी जो होती है हमारी वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग तो आंसर नहीं होगा। अब बचे की 3 ऑप्शन। प्रोसेसिंग जो है वो भी जो है हमारा वो मैन्युफैक्चरिंग से ही रिलेटेड होगा। फैब्रिकेशन में भी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से ही रिलेटेड होगा। तो फाइनली एक ही आंसर बचता है हमारा माइनिंग, जो कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी में इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, मोर देन 50% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया डिपेंड्स ऑन। हम सभी जानते हैं इंडिया में जो है ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो किस पे? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। और एग्रीकल्चर कौन सा सेक्टर में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो ज़्यादातर जो है आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर पे जो है डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें मैन्युफैक्चरिंग आएगा, तो उसमें जो है उसके बाद जो है पॉपुलेशन जो हमारी उस पर डिपेंड करती है, और फिर लास्ट में जो हमारा टेरिशरी सेक्टर है जो कि एक सर्विस सेक्टर है उस पर डिपेंड करती है। सही आंसर जो होगा वो ए है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, डेयरी कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ द इंडियन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। डेयरी कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए, जो डेयरी जो है वो किस सेक्टर में आती है? क्या टेरिशरी में आती? नहीं, टेरिशरी में क्या होता है? सर्विस सेक्टर आता है। सर्विस सेक्टर जो आता है वो टेरिशरी में है, तो डेयरी जो है इसमें नहीं होगा। प्राइमरी सेक्टर में जो है वो एग्रीकल्चर आता है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है वह डेयरी भी है, तो डेयरी जो है हमारा किस सेक्टर में होने वाला है? प्राइमरी में। सेकेंडरी सेक्टर जो है उसमें हमारा क्या आता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग का है, तो इसमें भी जो है ये नहीं होगा। तो सही आंसर जो है डेयरी होगा, और क्वार्टरनरी सेक्टर पड़ा कोई नहीं है। फ्रेंड्स अगला जो है मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स। आप जानते हैं इकोनॉमी की जो कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस जो है वो पूछी जाती है एक ओवरव्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक में से भी। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो, उसे हम प्राइस थ्योरी कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक जो है इनकम थ्योरी है। फिर टाइप ऑफ इकोनॉमीज है जिनमें हमारे पास ट्रेडिशनल इकोनॉमी आती है, हमने जो फ्री मार्केट इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है, कमांड इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है। उसी तरीके से जो है ये मिक्स्ड इकोनॉमी भी है। फिर क्लोज्ड इकोनॉमी आपकी आपकी ओपन इकोनॉमी है। इन सारों के नाम मैं क्यों ले रहा हूँ कि आपको इनका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, किसे कहते हैं हम निस्ट इकोनॉमी, किसे कहते हैं हम सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो कौन कौन सी है। अब देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, हमारा जो पब्लिक जो है, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जो है ये भी जो है जो है इकोनॉमी में जो है इनका भी हिस्सा होता है। और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है ये जो है दोनों जो है कोएग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर जो है कॉरपोरेट चला रही है और यहाँ पर जो है पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट चला रही है, तो दोनों सेक्टर जो है हमारे पास होंगे। पब्लिक सेक्टर अगर खाली होता तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी होती, अगर प्राइवेट सेक्टर होता तो हमारी जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती। लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं दोनों को कर रहे हैं, तो यानी कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी में फॉल करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर इक्वली प्रमोटेड बाय द स्टेट, ऐसी बात नहीं है।
देयर आर को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलॉन्ग विद द प्राइवेट सेक्टर, तो यही आपका सही होने वाला है। तो आंसर जो होगा आपका बी सही होगा। आंसर मैच कर लीजिए, सोल्यूशन बी है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट एक्सप्लेन्स दैट इंडिया इज अ लेस डेवलप्ड इकोनॉमी। वो कौन से जो है एलिमेंट्स हैं जो कि ये हमें बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इंडिया जो है वो लेस डेवलप्ड इकोनॉमी है। हम जानते हैं इंडिया जो है वो डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है, तो वो कौन से फैक्टर हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप जो है उम्मीद कर सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। कुछ हम बिल्कुल बेसिक लेवल के ले रहे हैं और फिर जो है कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में जो हम यहाँ पर करवाएंगे आपको। देखिए, इनकम इनइक्वालिटी, बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो अमीर है और कुछ जो है ऐसे भी लोग हैं जिन्हें जो है खाना भी जो है सही से नहीं मिलता। तो इनकम इनइक्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा है इंडिया में। डेवलप्ड कंट्री में, डेवलप्ड इकोनॉमी में जो है उतना ज़्यादा गैप नहीं होता है। हाई डिपेंडेंसी रेशियो है, ठीक है। लो जीडीपी ग्रोथ रेट है, नहीं, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो लो नहीं है। अगर हम देखेंगे पहले 5 इकोनॉमियों में जो है हम आते हैं और हमारी जो जीडीपी की जो फोरकास्ट होती है वो भी जो है कंपेरेबल जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है उनके कंपेयर में रहती है। बट अगर हम अपनी जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है बहुत कम है एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। तो फिलहाल जो है हम ये कह सकते हैं कि लो जीडीपी ग्रोथ रेट वो बिल्कुल ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इंडिकेटर नहीं है कि हम लेस डेवलप्ड इकोनॉमी है या इकोनॉमी है। अगर हम अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट में नंबर 1 पे आ जाए फिर भी जो है हम लेस डेवलप्ड रहेंगे, क्योंकि जो बाकी जो फैक्टर है जैसे इनकम इनइक्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा है, डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा है। अगला जो हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, जी हमको इसकी ज़रूरत है, ये ठीक है। जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है उनमें जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में हर एक जो पर्सन है जो है वो इन्वॉल्व होता है कंट्री का, बट यहाँ पर जो है अभी जो है 100% जो हमने इसे अचीव नहीं किया है। तो हमारा जो वो जो ये जो है इसके अलावा जो है सारा होगा 1, 2 और 4 ऐसा ऑप्शन देख लिया। इसमें 3 है तो ये नहीं होगा, 1, 4 है, ये सेकंड वाला है, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सभी पढ़े होंगे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है। चलिए पढ़िए। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जहाँ पर बहुत से प्रोड्यूसर होते हैं और वो सिमिलर जो है वो प्रोडक्ट जो है बेच रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। हम अपनी जो है थ्योरी में ये चीज़ें जो है पढ़ चुके हैं, आप देख ही लीजिए। तो परफेक्ट कंपटीशन जो होता है इसमें मैनी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि सेल कर रहे होते हैं सिमिलर प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पर ABCD लिख देता हूँ ताकि हम मैच करें, बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो ए का जो होगा वो 4 होगा। फिर मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली में एक ही प्रोड्यूसर होता है जो सेल कर रहा है, तो एक सिंगल कमोडिटी, ठीक है, एक ही पर्सन जो कि सेल कर रहा है वो सिंगल कमोडिटी। तो बी का जो होगा वो 1 होगा। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है उसमें क्या होता है, बहुत से प्रोड्यूसर होते हैं लेकिन वो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को बेच रहे होते हैं। प्रोड्यूसर बहुत होते हैं लेकिन अपने प्रोडक्ट्स को उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया होता है। जैसे कि मैं आपको कोलगेट की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, और जो है सेंसोडीन की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो प्रोडक्ट सेम है लेकिन उन्होंने अपने प्रोडक्ट को जो है वो डिफ्रेंशिएट कैसे किया है कि एक सेंसिटिविटी क्ले है सेंसोडीन और जो कोलगेट है उसमें नमक है। तो इस तरीके से जो है वो जो है उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। फिर ओलिगोपोली जो होता है इसमें क्या बचता है, लास्ट में हमारा 2 बचता है, तो ये हमारा 3 होगा, ये 2 होगा। तो ओलिगोपोली में फ्यू प्रोड्यूसर जो होते हैं वो सेल कर रहे होते हैं सिमिलर और ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहे होते हैं। तो 4, 1, 3, 2 आपका जो है वो कौन सा बन रहा है, ये 4, 3 है, ये 4, 1, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो 9, अभी 10 कराया मैंने, ये 9 यहाँ पर आ गया, स्लाइड चेंज हो गई है। टू विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अभी मैंने सेक्टर बोले 3 सेक्टर आपके हैं। प्राइमरी सेक्टर है आपका, प्राइमरी सेक्टर है आपका, सेकेंडरी सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी में आप ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का अगर हम बात करेंगे, और टेरिशरी सेक्टर आपका रहता है, टेरिशरी सेक्टर रहता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कौन सी ये जो एग्रीकल्चर है और जो हमारा सर्विस सेक्टर ये बिलोंग करता है किस इकोनॉमिक एक्टिविटी को, किस सेक्टर को बिलोंग करेगा।
एग्रीकल्चर जो होगा वो आपका प्राइमरी होगा, ठीक है, और टेरिशरी जो होगा ये आपका सर्विस सेक्टर होगा। तो आपका देखिए प्राइमरी और टेरिशरी जो आंसर है वो मैच कर लीजिए, ये सेकेंडरी है, नहीं आंसर होगा। ये टेरिशरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है, प्राइमरी एंड टेरिशरी होना चाहिए, तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका सही होगा। चलिए अब हम आते हैं इनकम की तरफ। नेशनल इनकम क्या होता है, और इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस जो है वो कर लेते हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड। देखिए हम बेसिक डेफिनेशंस जो आप जानते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें जो है पढ़ चुके हैं। फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन बाय 11, नेशनल इनकम इज द, नेशनल इनकम क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट, नेट पहला ऑप्शन है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे नहीं होगा, बल्कि इसमें फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो होते हैं, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होते हैं वो एट जो है फैक्टर कॉस्ट पे, जो आपके फैक्टर कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, तो उन पे जो कॉस्ट होती है उस पे हम कैलकुलेट करेंगे, उसे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे एट फैक्टर कॉस्ट। तो आगे की जरूरत नहीं, यही ऑप्शन जो आपका सही होगा। नेशनल इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, नेशनल इनकम को और हम क्या कहते हैं, हम इसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं, जीएनपी जिसे कहते हैं, क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी हम कहते हैं, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब नीचे यहाँ पर क्या दिया, एनएनपी, एनएनपी क्या होता है, एनएनपी जो होगा वो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, तो ये जो है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो ये यही आपका जो है वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच आर द फ्लोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू मेजर देम इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। आप जानते हैं हम अपनी हर कंट्री जो अपनी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है शो करती है। आप भी अपनी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो, और अभी जब जाओगे आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो देख के जाओगे, जो कि हर जो है वो क्वार्टरली जो है वो आती है। फिलहाल जो है हम ये देख रहे हैं कि कौन सी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है जिससे मेजर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री का। हम हर फाइनेंशियल ईयर में हम देखते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर में जो क्या ग्रोथ है, हमारे सेकेंडरी सेक्टर में जो है वो क्या ग्रोथ है, और हमारे टेरिशरी सेक्टर में जो है क्या ग्रोथ है, और उन सारों को जो हम कैलकुलेट करते हैं और जीडीपी जो है ग्रोथ रेट निकालते हैं। तो हम नेशनल इनकम नहीं, नेट नेशनल प्रोड्यूस नहीं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, बल्कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक जो है वो प्रोडक्ट जो है वो निकालते हैं, और इसकी जो है वो ग्रोथ जो है हम हर साल जो है वो देखते हैं। तो आंसर जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 14 आपकी स्क्रीन पे जो है वो आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, हु ऑथर द बुक प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया के ऑथर जो है वो कौन है, तो ये हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में, तो कौन है, एम विश्वेश्वरैया, जो कि क्या थे, इंजीनियर थे, पॉलिटिशियन थे, और जो है इन्हें भारत रत्न अवार्ड भी जो है वो मिला हुआ है। इन्होंने बुक लिखी थी प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, 1934 की जो है वो गालबन बात है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेशनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, नेशनल प्रोडक्ट जो है ऑफ फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, जो है एट फैक्टर कॉस्ट जो है नेशनल प्रोडक्ट वो क्या होगा, इसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है वो माइनस करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं, सब्सिडीज को जो है वो ऐड करते हैं, तो वो क्या निकलता है हमारे पास, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द 5-year प्लान वॉज फर्स्ट लॉन्च इन, 5-year प्लान जो है पहले हमारे यहाँ पर प्लानिंग कमीशन थी, हर साल जो है एक प्लान आता था, और उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग से। फर्स्ट 5-year प्लान जो है वाज लॉन्च्ड इन, किस कंट्री में लॉन्च हुआ था, यूएसएसआर से जो है हमने लिया था, ऑप्शन बी होगा। व्हेन डिप्रिसिएशन इज डिटेक्टेड फ्रॉम जीएनपी, ग्रॉस से जो है हमने जब हम डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेट मिलता है, ठीक है।
तो अब जो आंसर होगा आपका नेट होगा, नेट यानी कि एन होगा, और एनपी जो होगा वो सेम रहेगा, तो एनएनपी होगा। एनएनपी जो है आपका क्या है, पहला ऑप्शन नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो यही आपका आंसर होगा। ग्रॉस में से डोमेस्टिक को जो है माइनस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रेजेंट एन आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। वो कौन से पहले पर्सन थे जिन्होंने जो है आइडिया दिया किसका, प्लानिंग इन इंडिया का। आप जानते हैं यही एम विश्वेश्वरैया राय, जिन्होंने जो है अपनी एक बुक भी लिखी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इन्हीं का जो है पहले आइडिया था प्लानिंग इन इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द ईयर 1944 विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज फॉर्मुलेटेड बाय श्री मन्ना नारायण। श्री मन्ना नारायण ने जो है वो क्या फार्मूलेट किया था, तो इन्होंने जो है वो गांधीयन प्लान को जो है फार्मूलेट किया था। अच्छा, कब किया था, 1944 जो है यहाँ पर दिया हुआ है, कहीं 1943 भी लिखा था बुक में, तो आप देख लेना 1943 या 44 के आसपास जो था इन्होंने जो है फार्मूलेट किया था मन्ना नारायण ने गांधीयन प्लान। एम विश्वेश्वरैया के बारे में तो आप जानते। अच्छा, बम्बई प्लान जो है वो देने वाले कौन थे, बम्बई प्लान, तो इससे रिलेटेड जो थे हमारे जो थे JRD टाटा, ठीक है, JRD टाटा, ठीक है, वो इससे रिलेटेड थे, और साथ में बिरला ग्रुप, वो बम्बई प्लान से रिलेटेड थे। ठीक है, तो फिर फायर प्लान जो है 51 में जो है 1951 से स्टार्ट हुआ, तो ऑप्शन जो है इसका ए होगा। हु ड्राफ्टेड द पीपल्स प्लान। अब पीपल्स प्लान जो है उसको ड्राफ्ट करने वाले कौन थे, उसे ड्राफ्ट करने वाले जो थे MN रॉय थे। कौन थे, MN रॉय। अच्छा, जो श्री अर्देश्वर दलाल थे, ये जो है वो किससे रिलेटेड थे, श्री अर्देश्वर दलाल जो थे ये भी जो है वो बम्बई प्लान से ही रिलेटेड थे, किससे, बम्बई प्लान से। फिर श्री मन्ना नारायण, जिनके बारे में जो अभी हम पढ़ चुके हैं, ये गांधीयन प्लान से रिलेटेड थे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम सारे कर देते हैं, ये गांधीयन प्लान से। MN राय, जिनका अभी हमने पढ़ा, ये पीपल्स प्लान से रिलेटेड थे, पीपल्स प्लान। और जे प्रकाश नारायण जो थे, ये जो थे सर्वोदया प्लान से रिलेटेड थे, सर्वोदया प्लान। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, पीपल्स प्लान, तो पीपल्स प्लान के लिए जो थे वो MN रॉय थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, अब देखिए, द बॉम्बे प्लान एंड ड्राफ्टेड बाय JD बिरला एंड JRD टाटा एम्फेसाइज ऑन। किस पे जो है एम्फेसाइज करते थे बम्बई प्लान जो इन्होंने ड्राफ्ट किया था JRD टाटा और GD बिरला ने। डेट द पहला ऑप्शन, डेट द इकोनॉमी शुड बी लेफ्ट टू द डायनेमिक इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट सेक्टर, नो। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैवी इंडस्ट्रीज, बिल्कुल। देखिए, इन्होंने कहा था कि जो पब्लिक सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए होनी चाहिए, और हैवी जो इंडस्ट्रीज जो है लगाने के लिए कंट्री में पब्लिक सेक्टर जो है उस पर ध्यान दे, तो यही ऑप्शन जो है वो सही होगा आपका। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है, मैच करने के लिए। देखिए, अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, देखिए ये क्वेश्चन हम जो अपने इंस्टाग्राम पे भी मैंने अपलोड किया हुआ था, फेसबुक पे भी किया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इन क्विजेज में हिस्सा लीजिए, दिन के 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं डेली। ठीक है, तो काफ़ी हेल्प होगी इस पर। आप इंस्टाग्राम पे जो है वो विजिट करना, JKSSB होम अकेडमी, ठीक है, उस पर विजिट कीजिए। वैसे मैं इस नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दे दूँगा, उस पर जाके ज़रूर जो है इनकी प्रैक्टिस करना। बॉम्बे प्लान जो है अभी हमने देखा, बिरला एंड टाटा ग्रुप्स, ठीक है। चलिए, सर्वोदया प्लान जो है अभी हमने देखा था प्रकाश नारायण। फिर पीपल्स प्लान जो देखा हमने MN रॉय। क्या बचा, गांधीयन प्लान मन्ना नारायण। ठीक है, यहाँ पर ये डैश होगा, श्री मन नारायण। ठीक है, स्पेलिंग ज़रा सी गलत हो गई है, मन्ना नारायण जो है आप लिख लीजिए, तो ये आपका बनेगा। तो ए का जो ऑप्शन जो आया वो 4 आ गया, तो ए का 4 जो है 2 शुरू है से, मतलब पहला 2 ऑप्शन जो है गलत होंगे। डी का आंसर जो है वो 1 आ गया, सी का ऑप्शन जो है वो 2 आ गया, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इतने ही करते हैं, आगे जो है कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो लिए हुए हैं। ठीक है,
तो प्लानिंग पे जो है कुछ अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, 5 ईयर प्लान्स पे लिए हैं, नीति आयोग पे लिए हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे लिए हैं, एग्रीकल्चर पे जो है क्वेश्चंस लिए हुए हैं, और उसके बाद जो है नेशनल इनकम्स पे लिए हैं, पुवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट पे लिए हुए हैं। आगे आगे शिफ्ट जो जितनी हम आगे जाएंगे तो क्वेश्चन जो है वो करेंगे। फिलहाल ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जो है देंगे। सेकंड 5 प्लान डेट कॉल्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज कॉमनली रेफर टू एज। सेकंड ईयर प्लान जो हम क्या कहते हैं, तो आप नीचे जो कमेंट में जो है वो ज़रूर आंसर करेंगे।